बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड सर्जरी के साथ मैं हूँ रेहान बसरा, लैयर की बाय WH डेविस। जो प्रीवियस लेक्चर है वो 6 लाइंस तक था। जो ये वाला लेक्चर है ये टोटल 8 लाइंस पे होगा। आइए देखते हैं। गौर कीजिए, नो टाइम टू सी, दिस इज अ रेपिटिशन। आप अबव 6 लाइन देखेंगे तो उसमें भी नो टाइम टू सी था। तो ये एनाफोरा, एनाफोरिक फ्रेज हो गया ये, यानी रेपिटिशन ऑफ सेम वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर गौर से और इसको एनालाइज करेंगे तो वर्ड सी है जो कि ये शो कर रहा है कि विजुअल इमेजरी यूज की गई है। इमेजरी, नो टाइम टू सी, इट मीन्स दैट नो टाइम टू सी, या तो शख्स ब्लाइंड है या वो रिजेक्ट कर रहा है कुछ देखने को, वो देखना नहीं चाहता। फिर आप देखिए सैजुरा लगा हुआ है यहाँ पे मिड में, इन ब्रॉड डे लाइट। तो जो डे लाइट है, लाइट रिप्रेजेंट करती है गाइडेंस को, होपफुलनेस को। लेकिन इंसान के पास टाइम ही नहीं है। अगर ब्रॉड और डे लाइट को देखेंगे तो ब्रॉड किससे खत्म हो रहा है? डी से। और डे किससे शुरू हो रहा है? डी से। तो ये क्या चीज हो गई? ये टंग ट्विस्टर हो गया, टंग ट्विस्टर। ओके। तो नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। तो सिर्फ ब्रॉड डे लाइट में देखने का वक्त नहीं, बल्कि रात को भी इसी तरह ही सीन है। यानी जो नहीं देखते तो वो ये है कि आंखें रखते हुए उसके बावजूद वो मुशाहिदा नहीं करते। हेलन केलर का यहाँ पर हम रेफरेंस लेते हैं 3 days to see में। वो कहती हैं, ब्लाइंड थी और अपने ब्लाइंडनेस का एक्सपीरियंस मेंशन करती हैं। बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन देती हैं। कहती हैं कि सी सीइंग लिडल, जो देखते हैं यानी आंखें रखते हैं वो कम देखते हैं। और इस चीज को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से करती हैं। और आंखें रखना और विजनरी देखना, इंटरनल आई से बसारत के साथ देखना, मेरे ख्याल में हेलन केलर इसकी बात कर रही है। नीचे आइए तो निचली लाइन में स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स। अब देखें कि स से ये शुरू हो रहा है और एक और लफ्ज हमारे पास स्टार्स का, वो भी स से शुरू हो रहा है। और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये देखिए, स स्ट्रीम जो है स से शुरू हो रहा है और खत्म भी किससे हो रहा है? स से। स्टार जो है स से शुरू हो रहा है और स से ही खत्म हो रहा है। और स्काइज जो है ये भी स से शुरू हो रहा है और स से ही खत्म हो रहा है। तो ये तो बेहतरीन एग्जांपल है एलिट्रेशन इन सिबिलेंस की। यानी आपको पता है कि रेपिटेशन ऑफ एस जो होता है, एस साउंड, वो सिबिलेंस कहलाती है। तो ये एलिट्रेशन है लेकिन इसको खुसूसन हम सिबिलेंस कहेंगे। उसके बाद फिर सैजुरा ब्रेक आया है, सैजुरा यूज किया है। तो पोएट बार बार रोक के चीजों को झंझोड़ के, जर्क करके बता रहा है कि भाई जरा सोचिए ये क्या कर रहे हैं मॉडर्न पीपल जो है। तो लाइक जो है, लाइक डिस्कस कर रहा है इनडायरेक्ट कंपैरिजन को, दैट इज सिमिली। कंपैरिजन सिमिली है जिसको तशबीह आप कहते हो। स्काईज एट नाइट, तो नाइट में यानी डार्कनेस में आसमान पर जिस तरह सितारों का झुरमुट होता है ना, अगर इंसान आंखें रखे तो दिन में जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो झीलें होती हैं, वहां पर जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो भी स्टार्स बनाती है। वो भी जब आपको पता है कि पानी पर, पानी जो उछलता कूदता है तो उस पर स्टार्स, रिफ्लेक्शन से स्टार्स नमूदार होते हैं। तो इन शॉर्ट के अगर देखने को देखा जाए तो स्टार्स दूर नहीं, स्टार्स आपके बिल्कुल करीब हैं, लेकिन बसीरत की आंखें होनी चाहिए। तो कुरान में भी अल्लाह ताला कई जगह पे फरमाते हैं, क्या तुम आसमान को नहीं देखते किस तरह अल्लाह ने बुलंद किया? क्या तुम ज़मीन को नहीं देखते कि किस तरह बिछा दी गई? क्या तुम पहाड़ों को नहीं देखते किस तरह ज़मीन में गाड़ दिए गए? और क्या तुमने ऊँटों को नहीं देखा? जगह जगह आया। और बाज़ बाज़ जगह पे तो यहाँ तक है जिसका मज़मून ये है कि रात और दिन के बदलने में, एक दूसरे के पीछे आने जाने में, अक्ल वालों के लिए निशानियाँ जो देखते हैं। तो देखना जो है वो अंडरस्टैंड करने की शर्त है। और मैं एक बात मजे की बताऊं आपको, फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज, कि 70% ऑफ नॉलेज जो होता है वो आपका साइट और विजन ऑफ आई से है। विजन ऑफ आईज, यानी जो इंसान देखता है उसका फर्ज करें कि लेक्चर आप मेरा सुन रहे हैं, लेक्चर और देख भी रहे हैं, आपको 70% जो नॉलेज है ना वो सिर्फ देखने से ही मिल जाएगा। और बाकी सब डिवीजन दूसरी सेंसेस के ऊपर हो जाती है। यहाँ पर एक और कई चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे
मॉडर्न जो लोग हैं वो ब्लाइंड हो चुके हैं और ब्लाइंड फॉलो बन चुके हैं मॉडर्निटी का, ट्रेडिशन को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, नॉर्म्स और वैल्यू कुछ नहीं रही उनके सामने। तो ये ब्लाइंड इस सेंस में भी कह सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल नहीं है उन्हें, या लोगों के लिए वो बिल्कुल आसानी नहीं पैदा करते। तो ये एक किस्म की ब्लाइंडनेस ही है। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहता है नो टाइम टू। अब फिर देखिए बार बार रेपिटेशन है, इसको मैं क्लीशे कह रहा था, लेकिन मेरी मिसेज जो है वो इस बात पे बजिद थी कि ये क्लीशे नहीं है, ये जस्ट एनफ हो रहा है। तो बहरहाल इस पे कभी फिर डिबेट करेंगे। ये एनफ हो रहा है, इसको मैं फिर एक दफा इकट्ठे कर लेता हूँ। नो टाइम टू, नो टाइम टू। तो आप देखिए, दिस इज द repetition of phrase more than 7 to 8 times. No time to turn. यहाँ पर टर्न जो है बेसिकली मुड़ के देखना, और ये एक सेंस में आता है प्रोटोकॉल के। देखिए कि जब आप जा रहे हो और पीछे से कोई आवाज दे के बात सुनिएगा, तो आप उसे पीछे मुड़ के इस तरह देखें, तो इट मीन्स दैट यू आर गिविंग प्रोटोकॉल दैट पर्सन। तो कौन टाइम है ही नहीं हमारे पास प्रोटोकॉल देने का, किसको? ब्यूटी को। ब्यूटीज ग्लैंस। तो बी कैपिटल है, ये कैप्स में है, और ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। यहां पर पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मुझे उम्मीद है पता होगा कि ये ह्यूमन क्वालिटीज जो होती हैं, ह्यूमन क्वालिटी नॉन ह्यूमन को देने का नाम है, ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन। नॉन लिविंग नहीं, नॉन ह्यूमन। अब गौर कीजिए, तो कहते हैं कि नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस। तो एलिट्रेशन को भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए ट ट ट, ये एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ ट साउंड, और उसके बाद ब्यूटीज ग्लांस। तो ब्यूटी बेसिकली क्या है? यहाँ पर हम इसको सिंबॉलिकली कोई फीमेल करेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो ब्यूटी है जरूरी नहीं वो फीमेल के साथ ही रिलेट हो। ब्यूटी पे एपोस्ट्रॉफी है, और मेरे ख्याल में पोएट को ये करना पड़ा है सिर्फ और सिर्फ मीटर राइम के लिए, उसको सैलिबल इतनी चाहिए। ग्लास झलक होता है, तो ग्लास का वर्ड फिर विजन से है, जल की। आप एक चीज ये भी नोट कीजिए कि सी यहाँ पर है, फिर ये ग्लांस है यहाँ पर, ऊपर भी प्रीवियस लाइंस में भी सी का वर्ड। नेक्स्ट देखिए कि ग्लांस के बाद है एंड। एंड आपको पता है एडिशन है, एडिशन जो पीछे थॉट चल रहा है तो उसको ऐड कर रहा है। यहाँ पर वैसे रन ऑन लाइन भी कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने अलग इसको फ्रेज बनाया है या क्लॉज बनाया है। एंड वॉच हर फीट। तो देखिए वॉच जो होता है ना, वो डिस्टेंस चीज के लिए होता है, वॉच जो है। तो वॉच हर फीट, हर क्या है यहाँ पर? हर, इसको फेमिनाइज कर दिया गया है, ब्यूटी को फेमिनाइज, यानी ब्यूटी को फेमिनाइज कर दिया, हर फीमेल के लिए लगता है, प्रोनाउन है। हर फीट, हर फीट, हाउ दे कैन डांस, यहां पर फिर सयूरा आ गया। और हाउ, हाउ शो कर रहा है मैनर्स को, कि क्या मैनर्स हैं उसके। दे कैन डांस, दे यहां पर फीट है, और कैन एबिलिटी को शो कर रहा है, और एबिलिटी और डांस जो है ये मूवमेंट का नाम है, मूवमेंट। तो मेरे ख्याल में ये इंग्लिश बॉल की बात कर रहा है, जिसमें पाँव से डांस किया जाता है, और वो मूवमेंट बड़ी एक ऑर्गेनाइज वे में होती है। तो गौर कीजिए, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, इतना वक्त भी नहीं है कि हम खूबसूरती को देख सकें, झलक भर सकें। एंड वॉच हर फीट, और उसके पाँव देख सकें। अच्छा, मैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं समझता कि ये ब्यूटी जो है वो फीमेल के साथ ही रिलेट है। यहाँ पर जिस तरह डैफोडिल, विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल में वो फूलों की बात करते हैं कि वो डांस कर रहे होते हैं, डांसिंग फ्लावर्स। तो ये शायद उन स्टेम्स की बात कर रहा है, जब हवा चलती है तो वो जो तने हैं, जो पौधे हैं, वो उनका जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज और सिमेट्री में होती है। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए कि कहते हैं कि नो टाइम टू वेट। वेट, फिर पेशेंस का जिक्र आ गया है। पेशेंस, तो पेशेंस का भी टाइम नहीं है, लड़ पड़ते हैं, भिड़ पड़ते हैं, बस जल्दबाजी में होते हैं कि ये चीज मिल जाए, ये हो जाए, वगैरह वगैरह। टिल हर माउथ कैन, यहां पर गौर कीजिए, फिर हर का वर्ड यूज किया है। ये हर, हर किसको कर रहा है? सिंबॉलिकली रेफर वो ब्यूटी को, माउथ। तो ब्यूटी पर्सोनिफिकेशन जो है, देखिए ये है कि ब्यूटी को उसने ह्यूमन बीइंग बना दिया। ब्यूटी की क्या क्या चीजें हैं उसके पास?
ब्यूटी के फीट कह रहा है वो, ब्यूटी का माउथ कह रहा है वो, ब्यूटी की आईज कह रहा है वो, ब्यूटी की स्माइल कह रहा है वो, और ब्यूटी का डांस कह रहा है वो। तो आप गौर करें तो एक पूरा उसने एक ब्यूटी को एक फिजिकल स्ट्रक्चर दे दिया है। तो टिल हर माउथ कैन, तो उसके बाद देखिए कुछ भी नहीं है। पोएट्री की एक लाइन के अंदर कम से कम एक आइडिया होता है, और जब उसको पोएट को करना होता है उसको पैक उसमें, और अगर ये पॉसिबल ना हो कि आइडिया ग्रैंड हो, तो वो उस आइडिया को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है, किसी पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं करता। तो अगर यहाँ पर पंक्चुएशन नहीं है, कोई कॉमा या कोई एंड स्टॉप या कॉलन वगैरह नहीं है, तो ये क्या है? रन ऑन लाइन है, रन ऑन लाइन। और इसको इंजैबमेंट भी कहते हैं। आइडिया नेक्स्ट लाइन में चला गया। कैन इनरिच दैट स्माइल, दैट जो है वो डिस्टेंस पे है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो वॉच है, नॉर्मली वॉच जो होता है वो गौर से देखना डिस्टेंस चीज को, जिस तरह टीवी वॉच करना। यहाँ पर जैसे पोएट यूज कर सकता था लुकिंग का, लुक का, या फिर स्टेयर का, जिस तरह ऊपर उसने यूज किया, लेकिन यहाँ पर एक न्यू पर्सपेक्टिव से उसने बात की है कि वॉच, और वॉच का ताल्लुक भी किसके साथ है? आइज के साथ है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल, हर आइज बिगिन। अब देखिए फिर हर का वर्ड आया है, तो ब्यूटी के लिए वो जो प्रोनाउन यूज कर रहा है वो हर का कर रहा है, लाइक शी कर रहा है। हर आइज, लुक, हर आइज, हर फीट, हर माउथ, और डांस को मैंने डेफिनेटली वो तो उसका आउटकम है मूवमेंट का। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल, हर आइज बिगन। तो इसमें फिलोसफिकल बात यह है कि जो स्माइल है वो शुरू कहां से होती है? आईज से, और फिर कहां आती है? माउथ पे, और इंसान मुस्कुराता है। मतलब हमें लोगों की मुस्कुराहटें देखने का भी वक्त नहीं है। इसमें एक किस्म का क्रिटिसिज्म मौजूद है, और वो क्रिटिसिज्म क्या है? वो क्रिटिसिज्म ये है कि हम लोगों की खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करते, हम लोगों की खुशियों में शामिल नहीं होते, हमारे पास वक्त ही नहीं है, हमें सिर्फ अपनी ही परवाह है, और हम सिर्फ अपनी ही परवाह करते हैं, ना कि किसी दूसरे की। वक्त ही नहीं है। यहाँ पर फिर पोएटिक फ्रीडम है। देखिए बिगन, जो बिगेन है ये लास्ट पे इसने क्या किया हुआ है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव लगाया हुआ है, क्वेश्चन मार्क उसने यूज किया। अब यहां तक तो एक चीज हो गई, टोटल 12 लाइंस, लेकिन जो दो लास्ट लास्ट लाइंस है वहां पर बिल्कुल रेपिटेशन हुई है। फर्स्ट लाइन आपको याद होगा क्या था? कि व्हाट इज दिस लाइफ? ये रिटोरिक क्वेश्चन हमने कहा था। रिटोरिक ऐसा क्वेश्चन जिसके जवाब की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है, लेकिन उसका जवाब देखिए ये दे रहा है वो यहाँ पर लाइन नंबर 13 के अंदर। जो रिटोरिक क्वेश्चन है ना, उसके उसका आंसर यहाँ पर आ रहा है, रिटोरिकल क्वेश्चन, और ये क्या है? आंसर है, आंसर। मतलब व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर। यहां पर मजे की बात यह है कि आप देखिए कि दिस लाइफ पहली लाइन में यूज हुआ है, दिस लाइफ। कहां लिखे? यहां पर लिख देते हैं, दिस लाइफ। और अब देखिए इस लाइन में क्या हुआ है? लाइफ दिस। गौर करें, यानी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की क्या खूबसूरती के साथ उसको उसने इनको अरेंज किया, और उनकी जगह चेंज कर रहा है बारहा। फिर कहते हैं अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर। सयूरा, बात करने की जरूरत नहीं है, ये रेपिटेशन है, एनफ हो रहा है, इसकी बात करने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए पूरी की पूरी लाइन जो है सेकंड और 14 ये बिल्कुल सेम है। ये जो लाइन रिपीट होती है या रेपिटेशन ऑफ लाइन, सेम लाइन, कंप्लीट लाइन, तो उसको हम कहते हैं मोटिव। तो आप पुअर लाइफ, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड शेयर, हमारे पास वक्त ही नहीं है। और उसके बाद उसने एंड स्टॉप का इस्तेमाल किया, यानी एंड स्टॉप के पोएम एंड हो चुकी है। पोएम में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गलतुल आम हो गया है, और वर्ड तो आपको पता है, पोम या फिर पोएम। मैं उम्मीद करता हूं कि लेयर को आप बखूबी समझ गए होंगे, और जो गलती कोताही या गुंजाइश बाकी बची हुई है कि मैंने जो एरर किया या मिस्टेक या कुछ साउंड का या फिर पिक्चर का, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं और बेहतर अंदाज में आपके सामने आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।